नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ ये हमारे सी टेट दिसंबर के एक साथी शिक्षक जो हैं उनकी तकलीफ़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि इनको जो तकलीफ़ है वो ये है कि इन्होंने अकेले पूरे सी टेट दिसंबर साथियों का बीड़ा उठा रखा है। और उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग को सिर्फ मतलब इससे है कि जान लेना कि केस की कंडीशन क्या है, कहाँ तक केस पहुँचा, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। और कुछ अगर कुछ सहयोग मांगा जा रहा है तो करके साइड हो जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस केस में नीरज जी, जो कि इस केस के जो भी आप लोग समझते हो मुखिया करता धरता, जो सी टेट दिसंबर का एक संकट मोचन के नाम से भी कह सकते हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है। और उनकी अब हालत ऐसी हो जा रही है कि लोग उनको गाली दे रहे हैं, जाति सूचक शब्द जो हैं अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, और किसी तरह से कुछ भी ब्लैकमेलिंग की राशि मांग रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये अकेले हो जा रहे हैं। तो पहली बात तो कि इस केस में उन्होंने इस केस को कहाँ से उठा के कहाँ ले गए। पूरा केस आज एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ पे कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल के सामने आएंगी। और इतना करने के बाद भी कोई अगर ये कहे कि आप चोर है, फ्रॉड है, चीटर है, तो आदमी को सुनने में बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना कमेंट करें। और रही बात कि उन्होंने अपनी सफाई के लिए कितने बार लिस्ट जारी किया, कितने बार बताए भी कि हाँ भाई इतना खर्चा हुआ। अब चूँकि उनके पास पैसे नहीं हैं लास्ट हायरिंग के लिए जो 2 नवंबर को होनी है, उसके लिए भी उन्होंने बात की। और मैं बता दूं कि उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं होती है, लेकिन मैं इतना जानता ज़रूर हूँ कि वो हमारे हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। सी टेट दिसंबर जितने भी साथी हैं उनके हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर कोई भी उन पर किसी प्रकार का आरोप लगाता है तो हम उसका प्रतिक्रिया दे, जवाब दे, ताकि उनको लगे कि नहीं हमारे साथ सभी हैं। क्योंकि उनको आज ये चीज़ महसूस हुआ कि लोग सिर्फ जो भी सहयोग है करके अब साइड हो जा रहे हैं, कोई पीछे नहीं आ रहा है। तो कितना गलत बात है। वो आदमी एक ऐसा इंसान जो अकेले पूरे सी टेट दिसंबर अभ्यर्थियों का जिम्मा ले रखा है, पूरे सी टेट दिसंबर अभ्यर्थियों का अकेले की सबका निवारण हो सके, इसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। और हम है कि किसी प्रकार से उनका कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं और लोग उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों, आज उनका एक वीडियो मैं देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, ऐसे तो मैं जानता हूँ कि परफेक्ट बात कहते हैं, लेकिन आज उनकी जो अंदर की आत्मा थी, उनका दुख था जो उन्होंने बयान किया, और हमारे आत्मा को झकझोर के रख दिया कि नहीं भाई, आदमी अकेला पड़ जा रहा है, इसको किसी भी हाल में अकेला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका साथ देना चाहिए ताकि हम लोग का भी कल्याण हो। क्योंकि निस्वार्थ भाव से आदमी सबके लिए काम कर रहा है, अकेले अपने के लिए नहीं, सबके लिए। जितने भी सी टेट दिसंबर साथी पास है उस सबके लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको अकेले छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, उनका साथ दे। और आज उन्होंने अपने मन की सारी भड़ास जो है, सारी भड़ास निकाल दी। क्योंकि एक बर्दाश्त की सीमा भी होती है। अगर कोई किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में झांकता है तो बुरा लगता है, स्वाभाविक है कि बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए प्लीज़ इस तरह की कमेंट्स तो नहीं करें। और रही बात कि उन्होंने एक नेक्स्ट जो सुनवाई है, हायरिंग है या फिर फैसला जो भी कहिए, उसके लिए जो भी वकील उन्होंने अपॉइंट किया, उस सब्जेक्ट पे भी उन्होंने चर्चा किया और बताया कि इसके लिए कोई भी सहयोग राशि नहीं है,
तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि नहीं, उनको अभी तो हम लोग शारीरिक सहयोग कर ही नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अगर नीरज जी को किसी भी सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम लोग आज ये मन में ठान लें कि उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि वो अकेले सभी का, जितने भी सीटेड दिसंबर साथी हैं, सभी का भविष्य के बारे में, भविष्य को सुनिश्चित करने के बारे में सोच रखा है। तो उनके आईडी पे जाइए और देखिए, वहाँ पे आपको नंबर भी है उनका, पे फ़ोन, गूगल फ़ोन, जो भी नंबर है उस नंबर पे आप जो भी सहयोग राशि देना चाहते हैं केस का, वो आप दे सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा वो नंबर जारी कर दिया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कितने लोगों के दिमाग में ये चलेगा कि आप ये बात क्यों बोल रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं भी सीटेड दिसंबर पास अभ्यर्थी हूँ। और रही बात कि मैं बिना स्वार्थ के उनका आज जो सुना वक्तव्य, वो मेरे को लगा कि नहीं, वो सही कह रहे हैं। कोई भी आदमी उनके पीछे खड़ा नहीं हो रहा है। मीटिंग भी रखी जाती है, हमारे ज़िला में मीटिंग थी तो मात्र 4 लोग आए हुए थे, जबकि पास कितने हैं ये मैंने रिजल्ट देख के पता किया। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम लोग का भविष्य सुनिश्चित हो जाए तो इसके लिए नीरज जी का प्लीज़ से प्लीज़ सहयोग करें। और अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।